हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें, उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। टूटे हुए थे दिल के तार, ज्ञान योग से किया श्रृंगार। ऐसा सरगम छेड़ा प्रेम का, गूंज उठा मेरा मन संसार। हर घड़ी हुई सांसें सुहानी, है ऐसा उपहार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। सामने है अपनी मंजिल, मिट गई है सारी मुश्किल। कह रहा है अब मेरा दिल, मिल गया अब हमको साहिल। चाहत थी जो युगों युगों की, वो मंजर का दीदार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें, उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। ओम शांति। आज 5 अगस्त 2021 के ईश्वरीय अनमोल महावाक्य हम सभी ध्यानपूर्वक और प्यार से सुनेंगे। आज भगवान ने हम सबको अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए बहुत अच्छी सुंदर प्रेरणाएं दी हैं कि बच्चे अगर परमात्मा के साथ का अनुभव करोगे, उनकी प्रेममयी याद में स्वयं को डुबोते रहोगे और उनकी याद से ही आत्मा को पावन बनाओगे, तो तुम्हारी तकदीर जग जाएगी। क्योंकि जैसा करेंगे संग, वैसा चढ़ेगा रंग। कभी कभी क्या होता है, जैसा संग होता है वैसी तकदीर बन जाती है, वैसे ही जीवन बन जाता है। अगर परमात्मा संग रहेगा,
परमात्मा के महावाक्यों को अपनी प्रेरणा समझ करके उनको समझ करके उनकी बातों को, उनकी मोटिवेशन को समझ करके अपने जीवन की रेखा को बदलेंगे तो क्या होगा, हम स्वयं बदल जाएंगे। तो अपने कर्मों से, अपनी सोच से, परमात्मा ध्यान से हम अपनी तकदीर स्वयं ही परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज शिव बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है, उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी तकदीर जग ही गई है तो उनकी क्या निशानी होगी? उत्तर है, वे सुख के देवता होंगे। वे सुख के देवता होंगे। जिनकी तकदीर श्रेष्ठ होगी, परमात्मा की याद से, परमात्मा की श्रीमत का पालन करने से तकदीर जगी हुई होगी, वो कैसे होंगे? वे सुख के देवता होंगे, सबको सुख देने वाले होंगे। वो किसी को दुख नहीं दे सकते। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। भगवान से सुख का वर्षा लेकर, सुख की प्राप्ति करके, सुखानुभूति करके वो सबके सुखदाता बन जाएंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। आज की दुनिया में क्या है, लोग एक दूसरे को दुख देने में सबसे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो सुख के देवता होंगे, जो तकदीरवान बच्चे होंगे, वो किसी को न मन से, न वाणी से, न अपने कर्मों से दुख देने का प्रयास करेंगे। वो किसी को दुख नहीं दे सकते, क्योंकि किसके बच्चे हैं? सुखदाता के बच्चे हैं। दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं, तो सुख ही सुख देंगे। वो हैं व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। वो 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। जो तकदीरवान बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? 5 विकारों का संन्यास कर। 5 विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। राजयोगी माना अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को जीतने वाले बन जाते हैं। इन कर्म इंद्रियों से कोई पाप करने वाले नहीं होते, तो 5 विकारों पर विजयी बनते हैं। तो कैसे होंगे? राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। उनकी अवस्था एक रस रहती है, ऊपर नीचे नहीं होती है, एक रस। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है ना गाड़ी, ऐसे एक रस अवस्था रहेगी। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। वो जो तकदीरवान बच्चे होते हैं, जो देवता तुल्य बच्चे होते हैं, जो परमात्मा की संतान स्वयं को समझते हैं, वो कभी भी किसी बात में रोएंगे नहीं। वो जानते हैं ये सृष्टि का ड्रामा है, सृष्टि का नाटक है, इसमें मुझे अटकना नहीं है। नाटक माने क्या होता है? ना धन अटक। किसी भी सीन को देख करके, किसी भी रोल को देख करके, किसी भी बातों को देख करके, किसी व्यक्ति को देख करके वो कभी भी अटकेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं ये तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कोई आ रहा है दुनिया में, कोई दुनिया से जा रहा है, तो वो कभी भी किसी बात में रोएंगे नहीं, क्योंकि पता है ये सृष्टि एक बहुत बड़ा रंगमंच है और सभी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत, अर्थात सर्व तरफ से नष्टो मोहा। एक गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ मैं आत्मा, जैसे ही भगवान की बनी तो हमने अपनी तकदीर जगा ली। जो ही परमात्मा का संग किया, हम तकदीरवान बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब की भी मीठे मीठे शिव बाबा को बहुत बहुत नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रोज़ रोज़ भगवान से गुड मॉर्निंग करेंगे तो सारा दिन हमारा क्या होगा, गुड डे अपने आप हो जाएगा। कहते हैं सुबह सुबह जिसका मुंह देखो सारा दिन वैसे ही गुजरता है। तो सुबह सुबह जब हम परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा के दर्शन करेंगे या भगवान से गुड मॉर्निंग करेंगे तो सारा दिन अपने आप गुड डे हो जाएगा। सोते समय भी रात को गुड नाइट करके सोना है तो परमात्मा की गोद मिल जाएगी और हम परमात्मा की याद में बिल्कुल निष्फिकर होकर के, बेफिक्र होकर के, बिल्कुल उनकी याद में, जैसे कि माँ की गोद में चला जाता है बच्चा ना, ऐसे ही बाबा की याद में हम सो जाएं तो हम कैसे होंगे, बहुत ही अच्छी नींद कर पाएंगे। आज की मुरली का धारणा का सार है, फर्स्ट, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। हर एक का पार्ट अपना है, कब तक कौन इस सृष्टि पर पार्ट प्ले करेगा, कब जाएगा, इसलिए हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है। इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप दूसरा न कोई। बुद्धि में रहे कि मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बेहद का बाप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा सारी सृष्टि का पिता है। सेकंड पॉइंट, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। कहते हैं सुख देंगे तो सुखी होंगे, दुख देंगे तो दुखी होंगे। आज का वरदान, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा की दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। नॉलेजफुल माना ऐसे ज्ञानवान बने, ऐसे नॉलेजफुल बने। क्या नॉलेज रखें कि कोई घृणा भी हमसे करे, कोई कितनी भी घृणा करे, हम अपनी रहम दिल दृष्टि से, अपनी रहम दिल सोच से उसकी घृणा को भी समाप्त करें। कोई क्या भी करे लेकिन हम अपना स्वरूप अब चेंज ना करें, हम उसी स्थिति में रहें। हमारा प्रभाव उसके ऊपर पड़े लेकिन उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। जैसे गर्मी होती है तो गर्मी तो होगी, मौसम ऐसा है, सीज़न ऐसा है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने को एडजस्ट करने के लिए हमें फ़ैन चलाना है या एसी चलाना है। हमें क्या करना है, वो अपने को देखना है। तो रहम भाव रखना है कि दूसरी आत्माएं भी जो भी हैं, जो घृणा भी करती होंगी तो उनके प्रति भी हमें क्या करना है, नॉलेजफुल होकर के उनके प्रति रहम दिल होना है। वो नहीं बदलेंगी, हमें अपने को बदलना है। मौसम नहीं बदलेगा, हमें मौसम के साथ कैसे एडजस्ट होकर चलना है हमें देखना है। इंसान नहीं बदलेगा, हमें बदलना है। तो कहते हैं ना, बदला ना लो, बदल के दिखाओ। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। अपना संस्कार परिवर्तन करना है, उनको नहीं देखना है, तो क्या होगा, भगवान कहते हैं ये नहीं सोचो कि वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। नॉलेजफुल उन्हें कहेंगे कि जो सोचते हैं कि हमें तो अपने को बदलना है। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते। किसको देखना है, अपने को देखना है। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है।
रहम की दृष्टि रहेगी ना कि इसको बदलना है, ये इसके प्रति शुभ भावना रखो, रहम करो। मान लीजिए वो कैसा भी व्यक्ति है, उसकी घृणा दृष्टि को भी अपनी रहम दिल दृष्टि से बदल देना है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। सपूत बच्चे क्या करते हैं? सबूत देते हैं, बन करके दिखाते हैं। स्लोगन: सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। बेफिक्र बादशाह परमात्म चिंतन करेंगे तो क्या होंगे? हमेशा बेफिक्र रहेंगे। फिर वो जाने, उनका काम जाने, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जैसे कि कभी छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मान लीजिए रोड को क्रॉस कर रहा है, तो उसको चिंता होगी कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। उसको पता है कि मैंने अपने पिता का हाथ पकड़ रखा है, उंगली पकड़ रखी है, तो कभी भी तकलीफ में नहीं आएगा। जहाँ भी कोई ट्रैफिक आएगी, कोई बात होगी, तो पिता पकड़ के पीछे कर देगा। तो जो परमात्म संग में रहते हैं, परमात्म चिंतन करने वाले बच्चे हैं, वो कैसे होंगे? बेफिक्र बादशाह होंगे। उन्हें पता है कि मेरी चिंता करने वाला स्वयं ईश्वर बैठा है। लेकिन बच्चा अगर उंगली छोड़ देगा तो फिर वो दुख और धोखे में आ जाएगा। उंगली पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम परमात्मा की मन बुद्धि से उंगली पकड़ लेंगे, मन बुद्धि से उंगली पकड़ लेंगे, तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे और क्या कहलाएंगे? बेफिक्र बादशाह। सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती है। ओम शांति।